वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेंचर्स। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस करंट अफेयर्स पार्ट 3। मैं आशा करता हूँ आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। ये सभी वीडियोस आपके सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक है अर्जुन मेन बैटल टैंक MBT MK-1A। अर्जुन जो है वो भारत में बना हुआ टैंक है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से रहेगा वो ये कि इसकी शुरुआत किसने की थी, इसको बनाया किसने था। तो DRDO ने 1972 में इसकी शुरुआत की थी विद कॉम्पैक्ट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDO प्लस CVRDE। ये हमें याद रखना है, इन दोनों ने मिलकर इस टैंक को बनाया है। इसके फीचर्स की बात करें तो अर्जुन टैंक के जो फीचर्स है वो बहुत सुपीरियर है। सुपीरियर फायर पावर, हाई मोबिलिटी, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, क्रू कंफर्ट, और अगर आगे देखें तो कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है विच वर्क इन ऑल लाइटिंग कंडीशंस। आइए इसकी वीडियो देखते हैं। The pioneer of indigenous main battle tanks, Arjun MBT Mark I, designed and developed by DRDO and manufactured by Ordnance Factory Board, is presently serving the Indian Army with valor and vigor. It was a moment of pride when our Honorable Prime Minister charioted in Arjun Mark I in forward areas. Infused with 71 upgrades, Arjun MBT Mark I Alpha is a battle-winning state-of-the-art system. Developed by DRDO with support of 15 academia, OFB, DPSUs and many industrial partners, is a contemporary tank in the world. This desert Ferrari ensures effortless mobility to outbid the enemy in all terrains, precise target tracking during day and night, static and dynamic with remarkable first-round hit probability. After extensive trial evaluation, this tank bagged the fullest satisfaction and recommendation for induction by the user. The planned indent for 180 numbers of Arjun MBT Mark I Alpha on. नेक्स्ट टॉपिक है हेलिना एंड ध्रुवस्त्रा। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानते हैं। दे आर थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। हेलिना जो है वो आर्मी वर्जन है और ध्रुवस्त्रा एयरफोर्स वर्जन है। ये इसके फीचर्स हैं, आप पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे याद रखना है वो ये है, दे ऑल आर डिजाइन एंड डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय DRDO। ये भारत में बने हुए दोनों हैं DRDO के द्वारा। ये इसके वीडियोस हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है INS प्रलया। INS प्रलया जो है वो सेकेंड शिप है भारत में बना हुआ, जो कि प्रबल क्लास मिसाइल वेसल कैटेगरी में आता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इट इज लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि INS प्रलय ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करा है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन में और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में, जो कि UAE के द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया था। ये इसके फोटोज हैं एग्जीबिशन के टाइम के। UAE ने इस एग्जीबिशन को कंडक्ट करा है। नेक्स्ट टॉपिक है VLSR-SAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इस मिसाइल्स के बारे में हमें ये याद रखना है, इसको इंडिजिनियसली
डिजाइन एंड डेवलप करा है डीआरडीओ ने। किसके लिए डेवलप करा है? फॉर इंडियन नेवी। ये बस हम इसमें याद रखना है। ये इसके फोटोज हैं वर्टिकल लॉन्च के द्वारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्टिका एम। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अर्टिका एम रशिया की फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि आर्टिक रीजन के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को मॉनिटर करेगी, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा आर्टिक रीजन जो है वो वार्म हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और इस सब का फायदा कौन उठाएगा? ये कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, कनाडा, क्योंकि इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे ऑयल और गैस रिजर्व है, उसका इस्तेमाल करने के लिए इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए रशिया ने सैटेलाइट लॉन्च की है इस एरिया को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आईएनएस करंज। आईएनएस करंज के बारे में जानते हैं। ये इंडियन नेवी का थर्ड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि फिलहाल कमीशन किया गया है। आईएनएस करंज के बारे में और देखें तो ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर बनाई गई है। और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे एक बात है वो याद रखनी है कि इसकी टेक्नोलॉजी हमने कहाँ से ट्रांसफर करी है? फ्रांस से। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। ये और सबमरीन है जो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। ये सबमरीन आईएनएस कलवेरी कमीशन हो चुकी है, आईएनएस वाइगर भी कमीशन हो चुकी है, वेला, और ये सब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये इन सबमरीन की क्वालिटीज है, आप पढ़ सकते हो इनको। ये इसके फोटोज हैं सबमरीन के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नैनो स्निफर। इसके बारे में जानते हैं। इंडिया हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रैक डिटेक्टर। इंडिया ने वर्ल्ड का पहला एक्सप्लोसिव डिटेक्टर बनाया है जिसका नाम है नैनो स्निफर। ये सभी तरह के एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो मिलिट्री का हो, कॉमर्शियल हो या फिर होममेड हो। ये इसके फोटो है नैनो स्निफर, वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रैक डिटेक्टर। 100% मेड इन इंडिया है ये। 10 सेकंड से भी कम समय में ये डिटेक्ट कर सकता है एक्सप्लोसिव्स को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस। तेजस के बारे में जानते हैं। तेजस जो है वो भारत में डिजाइन एंड डेवलप मैन्युफैक्चर 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस बात को आप याद रखना, 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है तेजस। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने 83 तेजस का अप्रूवल दिया है खरीदने के लिए। कहाँ से? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये आपको याद रखना है। इट इज़ अ फर्स्ट बाय इंडिया इंडिजिनियस डिज़ाइन एंड डेवलप्ड मैन्युफैक्चर्ड। ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, एयर टू एयर फ्यूलिंग, बियॉन्ड वेसल, विजुअल, रडार मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, ये सब इसकी क्वालिटीज़ हैं। ये तेजस के कुछ फोटोज़ हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस कराया आकाश मिसाइल के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल्स। सबसे पहले हमें इसमें याद रखना है दे आर डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय DRDO। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। ये आपको याद रखना है।
यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का इनका यूज करेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इसकी वीडियो है। ये इसका न्यू वर्जन है और ये इसका ओल्ड वर्जन है, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अस्मी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, 100% श्योर हूं मैं कि एग्जाम इस बार आएगा, इससे क्वेश्चन। इसके बारे में जानते हैं। ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्तौल है, जिसको DRDO ने इंडियन आर्मी के साथ मिलके डेवलप किया है। 3D प्रिंटिंग का इसमें बनाने में इस्तेमाल हुआ है, इसके डिज़ाइन में, ये आपको याद रखना है। इसके यूजेस क्या क्या हैं ये आप देख लीजिए, आप कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है। ये इसके फीचर्स हैं। आइए इसके फोटोज़ देखते हैं। ये गन है, पिस्तौल अस्मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन वेंचर्स को फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर। थैंक यू सो मच।